एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे हम बोलते जी। हैं इसमें डिजीज में रिलैप्सेस और रिमिशन होते हैं, हम्म। तो जब रिमिशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस समय कोई जॉइंट पेन नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं होगा, ईएसआर बिल्कुल हम्म। नॉर्मल हो जाएगा, उसे हम्म। उसे रिमिशन माना जाता है। और जब रिलैप्स होता है तो हम्म। उसका कोई मतलब जैसे वो तभी पता चलता है जब कोई सिम्टम आता है, या कोई ब्लड टेस्ट से भी हमें उसमें पता चल जाता है कि ये रिलैप्स होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि ब्लड टेस्ट क्या वो मतलब मेजर करते हैं, वो सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर में सूजन, जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं उन्हीं को मेजर करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स तो जुकाम में भी वही बढ़ेंगे, या फिर अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तब भी वही बढ़ेंगे। वो आपके जो आप उन उस समय क्या खान पान है आपका, वो भी उसको प्रभावित करेंगे। तो अकेले जो लैब टेस्ट्स हैं वो कभी ये बता नहीं पाते कि आप अभी रिमिशन में हैं, अपनी रिलैप्स स्टेज पे हैं। ठीक इसी प्रकार जॉइंट्स पेन के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जरूरी नहीं है कि जॉइंट पेन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जोड़ों में सूजन की वजह से ही हो सकता है कि आपको आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, हो सकता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जोड़ जो हैं वो धीरे धीरे अब वो घिस रहे हैं और उनमें एजिंग से रिलेटेड एक ऑस्टियो आर्थराइटिस करके बीमारी है, वो हो रही है। या फिर आप जब भी आप तनाव में होते हैं, किसी प्रकार के स्ट्रेस में होते हैं, तो उस समय में भी हमारे जो जोड़ों में और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो ये एक वाइडर कंपोजिट मतलब असेसमेंट टूल होता है, जिसमें कि जो रोगी जो है वो डॉक्टर के साथ बैठता है, और उसके बाद में उनकी उनकी एक हिस्ट्री जो उनके चिकित्सक को पता होती है, उसके आधार पे और क्या उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद में उनकी ईएसआर और सीआरपी या फिर अन्य इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बढ़ने का आज कारण क्या है। ठीक इसी प्रकार जो मांसपेशियों में या फिर जोड़ों में या फिर शरीर के अन्य किसी भाग में दर्द हो रहा है या ऐंठन हो रही है, उसका इस समय कारण क्या है। इन सब चीजों को मिला करके जो है वो एक कंप्लीट असेसमेंट होती है, और उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किसी भी रोगी को इस समय रिलैप्स है या नहीं। लेकिन रोगी को कब जो है वो चौकन्ना होना चाहिए? रोगी को उस समय चौकन्ना हो जाना चाहिए जब जो जिन लक्षणों के साथ उसकी बीमारी शुरू हुई थी, यदि वे लक्षण दोबारा वापस तो नहीं आ रहे, या फिर रोगी को जो है वो एकदम अचानक से धीमा हल्का हल्का बुखार तो आना शुरू नहीं हो गया, या फिर उसका वजन कम तो नहीं होना शुरू हो गया, या फिर उसको भूख लगना बंद तो नहीं हो गया, या फिर रात में पसीने तो नहीं आ रहे हैं, या फिर जो एक्सटर्नलाइजिंग साइंस हैं जैसे कि कान से पीक निकलना तो नहीं शुरू हो गया, नाक बार बार बंद होना तो नहीं शुरू हो गया, आंखों से धुंधला दिखना तो नहीं शुरू हो गया, त्वचा में लाल रंग के धब्बे तो नहीं आना शुरू हो गए, कोई शरीर ठंड में या फिर वैसे ही उंगलियां और जो पैर की उंगलियां होती हैं या हाथ की उंगलियां होती हैं वे नीली तो नहीं पड़नी शुरू हो गई, काली तो नहीं पड़नी शुरू हो गई, या फिर उसमें झंझनाहट तो नहीं होनी शुरू हो गई, या फिर अभी पेशाब में अधिक झाग तो नहीं आना शुरू हो गया, या फिर जब सुबह उठते हैं तो मुंह पे या फिर आंखों के आसपास जो है वो अधिक सूजन तो महसूस नहीं हो रही है। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं जिसके बाद में हमें चौकन्ना होने की आवश्यकता है। तो जब हम मतलब ये जो परीक्षण कौन सा परीक्षण हमने करना है और उस परीक्षण का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मुझे लगता है कि ये चिकित्सक का कार्य होना चाहिए, और जो रोगी की जिम्मेदारी है, उसके परिवार की जिम्मेदारी है, वो समय पे अस्पताल जाना, और जो जांचें हैं उनको समय पे करवाना, और अगर इस तरह के रेड फ्लैग साइंस आते हैं तो उस समय जल्द से जल्द अस्पताल जाना, ये मुझे लगता है कि रोगी का कर्म है।